दोस्तों, क्या आपको याद है कि हम किताबों में प्लूटो प्लैनेट के बारे में पढ़ा करते थे, लेकिन अचानक से 2006 में के बाद लोगों ने प्लूटो के बारे में बात करना ही बंद कर दिया। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि प्लूटो तबाह हो गया था। क्या ये सच है? चलिए देखते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1905 में कि 1905 में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम परसिवल लॉयल था। वो रोजाना की तरह से माइक्रोस्कोप से स्पेस को देख रहे थे, लेकिन अचानक से उन्होंने नोटिस किया कि नेपच्यून को कोई चीज़ डिस्टर्ब कर रही है, उसे अपने ऑर्बिट से अपनी तरफ खींच रही है। उन्हें तभी मालूम हो गया कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट नहीं है, नेपच्यून के पीछे भी कोई प्लैनेट है, जिसे नाम दिया गया प्लैनेट एक्स। वो प्लैनेट एक्स को डिस्कवर करना तो चाहते थे, लेकिन अचानक से 1915 में उनकी मौत हो गई। उनकी मौत होने के 14 साल तक साइंटिस्ट भरपूर कोशिश करते रहे, लेकिन प्लैनेट एक्स के बारे में कुछ खास पता ना लगा पाए। लेकिन 1929 में एंट्री होती है क्लाइव टोम्बक की। इन्होंने एक साल में ही प्लैनेट एक्स को ढूंढ निकाला। इन्होंने प्लैनेट एक्स को ढूंढ तो निकाला था, लेकिन ये इनका नाम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। लोगों ने कई नाम के सजेशन दिए, लेकिन इन्हें कोई भी नाम पसंद नहीं आ रहा। मजे की बात तो ये है कि इन्हें प्लूटो नाम एक 11 साल की लड़की वेनेशिया बर्नन ने सजेस्ट किया था, क्योंकि प्लूटो का मतलब है अंडरवर्ल्ड का राजा जो अंधेरे में रहता है। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो प्लूटो ऐसा ही है, क्योंकि प्लूटो सूरज से इतना दूर है क्योंकि रोशनी को भी प्लूटो तक पहुंचने में 5 घंटे लग जाते हैं। अगर हम मान लें कि हमारे ज़मीन पर जो सूरज की रोशनी पहुंचती है वो 100% है, और हमारे अर्थ के मुकाबले में प्लूटो पर जो रोशनी पहुंचती है वो 0.06% है, जो काफ़ी कम है। अगर हम प्लूटो की साइज़ की बात करें तो साइंटिस्ट को शुरू में लगता था कि प्लूटो हमारी अर्थ से बहुत बड़ा है, और जब साइंटिस्ट ने प्लूटो के साइज़ के बारे में रिसर्च शुरू की तो उन्हें फिर लगा कि प्लूटो हमारी अर्थ के बराबर है। जब 1978 को प्लूटो का चांद चरण खोजा गया, तब जाकर साइंटिस्ट को पता चला कि प्लूटो तो हमारी ज़मीन से काफ़ी छोटा है। लेकिन साइंटिस्ट को प्लूटो के असल साइज़ का फिर भी पता नहीं था। साइंटिस्ट को प्लूटो का असल साइज पता करने में 85 इयर्स का टाइम लग गया। जब नासा का लॉन्च हुआ गया न्यू होराइजन प्लूटो के नज़दीक से गुजरा तो तब जाकर साइंटिस्ट को पता चला कि प्लूटो का असल साइज। और जब साइंटिस्ट को 2015 में पता चला कि प्लूटो हमारी ज़मीन के बराबर नहीं, क्योंकि हमारी ज़मीन इससे 170 गुना ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि इसका डायामीटर ही हमारे चांद से बहुत कम है। कुछ लोग सोचेंगे ये डायामीटर क्या है, तो ये देखो, ये मान लेते हैं कि हमारी ज़मीन का डायामीटर 12,740 किलोमीटर है। अगर हम अपनी ज़मीन के एक कोने से के बीच में से होकर दूसरे कोने से बाहर निकलें तो उस फासले को हम जब नापेंगे तो उसे हमारी अर्थ का डायामीटर कहते हैं। अगर हम प्लूटो को अपने सोलर सिस्टम का अजीबोगरीब प्लैनेट कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी ये 9th प्लैनेट बन जाता है और कभी कभी 8वां प्लैनेट बन जाता है, क्योंकि ये 20 सालों तक 8वां प्लैनेट बन के हमारे सोलर सिस्टम के गिर्द घूमता रहा है। ये बात है फरवरी 197 से लेकर 199 ईयर तक, ये पूरे 20 सालों तक सोलर सिस्टम का 8वां प्लैनेट बनकर चक्कर लगाता रहा है। क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सर्कल शेप में नहीं, थोड़े ऑप्टिकल शेप में सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं। लेकिन जब प्लूटो को देखा जाए तो प्लूटो का ऑर्बिट बाकी प्लैनेट्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा ऑप्टिकल सा है। नॉर्मल इसका फासला सूरज से 7 बिलियन किलोमीटर होता है, लेकिन जब ये सूरज के करीब आ जाता है तो इसका सिर्फ फासला घटकर 4 बिलियन किलोमीटर रह जाता है। हैरान कर देने वाली बात तो ये है, साइंटिस्ट ने जब से इसे डिस्कवर किया है, इसने सूरज के गिर्द एक भी चक्कर मुकम्मल नहीं किया, क्योंकि प्लूटो का एक साल हमारी अर्थ के 248 ईयर्स के बराबर है। इतनी तो एक इंसान की उम्र भी नहीं होती। प्लूटो को डिस्कवर किए हुए 96 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन इसे अभी एक चक्कर मुकम्मल करने में 152 ईयर्स का टाइम और लगेगा। अगर हम प्लूटो के चांद की बात करें तो प्लूटो के पास पूरे 5 चांद हैं, जिनमें से निक्स, स्टिक्स, कैरबस, हाइड्रा, सबसे स्पेशल कारोन,
बाकी चाँद तो नॉर्मल हैं, जो ये चरम नाम का चाँद है ये प्लूटो से थोड़ा ही छोटा है। मतलब ये इतना साइज़ में बड़ा है कि ये प्लूटो को ही अपने गिर्द घुमाता है। ये दोनों एक दूसरे के गिर्द घूमते हैं जैसे आपस में डांस कर रहे हों। दोस्तों अगर हम प्लूटो की इमेज को गौर से देखें तो उसके प्लैनेट पर एक बहुत बड़ा दिल बना हुआ है, जिसे अगर हम सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा हार्ट कहें तो कोई बुरी बात नहीं होगी। ये हमारे सोलर सिस्टम का एक अकेला प्लैनेट है जिसके ऊपर एक दिल का निशान बना हुआ है, और वो भी बहुत बड़े साइज में। और जब साइंटिस्ट ने पहली बार देखा तो वो हैरान रह गए, जो लाखों करोड़ों साल पहले एक एस्ट्रॉयड के टकराने से बना था। एस्ट्रॉयड के टकराने से तो बहुत बड़ा खड्डा बन गया, फिर प्लूटो से निकलने वाली लिक्विड नाइट्रोजन वहां पर आकर जम गई, जिसने एक हार्ट का शेप ले लिया। दोस्तों ये बात है 2005 की, जब साइंटिस्ट को प्लूटो के आगे भी एक और प्लैनेट दिखा जिसका नाम एरेस रखा गया। दोस्तों जब एरेस को ढूंढा गया तभी साइंटिस्ट के दिमाग में ख्याल आया कि अगर हम ऐसे ही हर एक सितारे को प्लैनेट बनाते रहे तो काइबर बेल्ट में तो हज़ारों की तादाद में प्लैनेट्स हैं, तो ऐसे तो हमारे 9 की जगह हज़ारों प्लैनेट्स हो जाएंगे जिसे हम याद भी ना रख पाएँ। इसीलिए साइंटिस्ट ने इन्हें लेकर 3 रूल बनाएगी। इसीलिए 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी कि AIU ने की एक मीटिंग हुई जिसमें इन्होंने डिसाइड किया कि इसको लेकर 3 रूल होने चाहिए। प्लैनेट्स का पहला रूल ये था कि प्लैनेट को सूरज के गिर्द घूमना चाहिए, प्लूटो कर रहा था। दूसरा रूल ये था कि प्लैनेट को गोल होना चाहिए, प्लूटो इसमें भी पास हो गया। तीसरा रूल ये था कि वो अपने ऑर्बिट को एस्ट्रॉयड और दूसरे पत्थरों से साफ रखे, मतलब अपने रास्ते में आने वाले पत्थरों और एस्ट्रॉयड को अपनी ग्रेविटी से ही धक्का देकर दूर धकेल दे। लेकिन प्लूटो की इतनी कम ग्रेविटी थी कि वो उन्हें साफ नहीं कर पा रहा था, इसीलिए ये तीसरे रूल में फेल हो गया। तभी प्लूटो को प्लैनेट की लिस्ट से निकाल दिया गया और उसे डिफॉल्ट प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया गया। जो ये बात नहीं जानते उन लोगों को ये लगता है कि प्लूटो तबाह हो गया था, लेकिन प्लूटो अब भी है और हज़ारों सालों तक रहेगा। ये तो रूल इंसानों ने बनाए हैं, प्लूटो को इस रूल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नया जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।